राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? आप लोग पढ़ने में व्यस्त हैं? चलिए, आप लोग बिहार बोर्ड 2027 के लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक्स मैथ चालू स्टार्ट हो गया। जो त्रिकोणमिति स्टार्ट किए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस मतलब एक्सरसाइज 9.1 का क्लास 10 आपको आपको बता रहे हैं। क्या जो वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लिए मेहनत हम इतना करते हैं, जो 2027 में आपको 90 प्लस लेकर आना है। कितना? मैथ में 90 जरूर लेके आना है। हम 2024 से लेकर अभी तक पढ़ा रहे हैं क्लास 10 को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम एनसीईआरटी बुक से मेन टॉपिक आपको लिए लेकर आऊँगा। चलिए, अब लोग एक्सरसाइज 9.1 है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन तो अपलोड किए थे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या एक पैर मतलब एक पैर था जो आंधी आने से क्या हो जाता है? टूट जाता है। आंधी आने से टूट जाता है, इसका हमको तो आंधी आने से टूटा हुआ भाग का मतलब टूटा हुआ भाग का हमको मान निकालना है। मतलब समकोण त्रिभुज बनता है और हमको पैर का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको पैर का ऊंचाई देखो, ए बी और डी क्या? एक पैर की ऊंचाई है। और इसमें हमको टूटा हुआ भाग ए और डी, ए डी ही टूट के ए और सी बना है। ए डी टूट के ही पेड़ था क्या? एक पेड़ मतलब एक पौधा था। बी और डी, यही बी डी आधा टूट गया मतलब ए से जगह में इधर ए सी टूट गया। जो ए डी होगा ये क्या होगा? ए सी होगा। तो मान लीजिए हमको क्या ज्ञात करना है? तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो माना कि पैर की ऊंचाई बराबर एक्स, हमको पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है ना। जो पैर था ये आंधी आने से क्या हो जाता है? भाग टूट जाता है इसका। तो इसका हमको क्षेत्रफल मतलब मान निकालना है। पैर की ऊंचाई कितना था? जो एक आम का पैर होता है ये आंधी आने से टूट जाता है तो जमीन को छूता है, जमीन को छुबे करता है ना। यही फार्मूला में एक्सरसाइज 9 में क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख चुके हैं कि क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, आपके लिए मेहनत करते हैं इसलिए आपको चैनल को एक हक तो बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए, आप लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। समझ चुके हैं कि एक पेड़ था, ये पेड़ को हम क्या माने? एक्स मानना होगा। मैथ सवाल में सबसे पहले मेन टॉपिक होता है कि कोई भी चीज़ जरूरी नहीं होता है कि मानना। तो हम मान चुके हैं कि पेड़ की ऊंचाई बराबर एक्स आपको लिखना है, तब नंबर मिलेगा। एक दो लाइन आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन में माना कि पैर की ऊंचाई x तथा उन्नयन कोण बराबर 30। मतलब उन्नयन कोण भी दिया है। पैर का ऊंचाई मतलब शिखर है, पैर की ऊंचाई टूटने पर जमीन को छूता और उन्नयन कोण 30 डिग्री बनाता है, इसलिए उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। तो अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तो पैर का ऊंचाई ज्ञात करना है। पहले हम समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी लिए। क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी। इसके बाद पहले समझ लिए चित्र को हम समझा रहे हैं, जो आपको लिए मेन टॉपिक को पिक्चर समझने के ऑटोमेटिक आप लोग बना देंगे। चलिए, पहले पेड़ क्या था? बी डी। इसके बाद आंधी आने से टूट जाता है ए डी भाग ए सी में, मतलब ए डी बराबर ए सी भी होगा। तो ए डी पहले ए सी हम साइन थीटा का मान क्या होता है? साइन का मान क्या? पी बटे एच। मतलब पी क्या होता है? पी लंब होता है, पी क्या होता है? लंब। और एच क्या होता है? कर्ण। क्या होता है? एच कर्ण। इसलिए हम सबसे पहले हम मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर BC मतलब आधार दिया हुआ है। पहले हमको टूटा हुआ भाग का मान ज्ञात करना है। बी आधार हो गया और एच क्या हो गया? कर्ण। ए सी क्या होगा? कर्ण। और बी सी क्या हुआ? आधार। तो साइन 30 डिग्री, कॉस लीजिए 30 डिग्री।
कॉस का मान क्या होता है बी बटे एच, क्या होता है बी बटे एच मतलब आधार बटे कर्ण। तो आधार से हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ऐसी ज्ञात करना है तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 बराबर बी सी दिया हुआ है 8 बटे ए सी का मान हम लोग ज्ञात करेंगे कि मतलब ए सी हुआ कर्ण, ए सी को क्या बोलते हैं कर्ण। तो ए सी गुना √3 मतलब कोना कोनी गुना कर दिया, ए सी गुना √3 और बराबर 8 गुना 2 तो 16 क्या हुआ 16। इसके बाद ए सी गुना √3 बराबर 16 तो ए सी बराबर 16 बटे √3 तो ए सी बराबर √16 बटे √3 गुना √3 मतलब परिमेयकरण करने पर या हरों का परिमेयकरण करने पर तो ए सी बराबर 16 √3 बटे 3 मतलब 3 गुना √3 तो √9 हो गया। तो √9 का वर्गमूल होता है √3 मतलब √9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो तथा हम लोग को और एक ज्ञात करना है मतलब पेड़ का टूटा हुआ भाग का हम कर्ण ज्ञात किए, इसके बाद हमको लंब ज्ञात करना है मतलब बी और डी मतलब बी और डी हमको में पूरे चाहिए ना, पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हमको कर्ण चाहिए और लंब चाहिए मतलब बी ए चाहिए, क्या चाहिए बी ए और ए सी निकल गया, ए और डी बराबर हो गया बी सी तो ए डी के जगह में ए सी का मान पुटअप करना है तो हम लोग को बी और डी का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम टेन 30 डिग्री लीजिए मतलब होता है कि आधार दिया हुआ है, हमको लंब ज्ञात करना है मतलब बी ए ज्ञात करना है। तो बी ए ज्ञात करने के लिए हम लोग को चाहिए 30 डिग्री मतलब 10 का मान होता है पी बटे एच मतलब लंब बटे आधार। तो इससे हम ए बी मतलब लंब ज्ञात कर सकते, आधार दिया हुआ है तो लंब नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो 30 डिग्री का मान तो 1 बटे √3 बराबर ए बी बटे 8 तो √3 गुना ए बी बराबर 8 तो ए बी बराबर 8 बटे √3 गुना √3 मतलब हरों का परिमेयकरण करने पर क्या करने पर हरों का परिमेयकरण करने में तो ए बी बराबर 8 √3 गुना 3 मतलब √3 गुना √3 तो √9 का वर्गमूल क्या होता है 3 तो 3 दे दिए। तो पेड़ की ऊंचाई हम समझा चुके हैं, बगल में साइड में समझा चुके हैं √3 गुना √3। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है तो ए बी प्लस ए डी तो ए बी का मान ज्ञात किए थे और ए सी का भी मान ज्ञात किए हैं अभी तुरंत ए बी का ज्ञात किए और ए सी का मान ज्ञात कर चुके थे। इसके बाद सबको लिख दिए और सबको जोड़ के 24 √3 आया बटे 3 आया। तो 3 से हम लोग क्या किए 3 से 24 को कटा दिए तो 8 बार में तो 8 √3 आंसर आ गया। पेड़ की ऊंचाई क्या हुआ 8 √3 तो कुछ नहीं किए बराबर ए डी का मान मतलब उच्च पेड़